दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 के सेशन मैथ एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 19 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तो देखिएगा। कहता है एक आयताकार कागज है 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 पाई सेंटीमीटर 12 इंटू पा है सेंटीमीटर लंबा है। उसे गोल मोड़कर तथा दोनों किनारों को सटाकर 70 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था बेलन में क्या भाई, हम बेलन जो होते हैं आयत से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, आयत से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हमने बताया था कि अगर इसका क्षेत्रफल की बात की थी बेलन का, एक खोखला बेलन है तो भाई हम क्या करते, एक आयताकार पेज लिया और इसको इस पे मोल दिया, ठीक है। यानी कि आपको मैंने बताया था एक बुक से, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका बुक है केसी सिन्हा का, ये भी आपको क्या दिख रहा है, ऊपर से आयताकार दिख रहा है, ठीक है। एक ही पेज की बात करते हैं और मैं इसको ऐसे करके मोल दूँ, ये देखिए ये आपका क्या होगा, कुछ खोखले बेलन टाइप में हो गया। सिर्फ इस रंगीन वाले पन्ने को देखिए, ये आपका खोखला बेलन टाइप का हो गया था। तो ये हमने क्या किया था, आयताकार से बनाया था। अगर बात होती है क्या, अगर मैं इसको अगर मान लीजिए कि ऐसे लगता हूँ तो आपकी अगर देखा जाए तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो मुझे ऐसे भी मोल सकते थे, मतलब कि इस साइड से उखाड़ता मैं इसको ऐसे मोलता, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर मैं इसको ऐसे मोलूँ तो नीचे में जो इसका था, नीचे में जिस प्रकार यहाँ पे आपने देखा था ऐसे हुआ था, नीचे में ये जो भी हो, ये देखिएगा ये जो भुजा था आपका, ये वाले भुजा जो नीचे में था वो अब क्या बन गया, वृत्त की परिधि बन गया, उसकी लंबाई वृत्त की परिधि हो जाएगी। अगर मैं इसको इस टाइप से घुमाती हूँ तो ये जो आपका L है और ये आपका B है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है। और आपको लंबाई दे रखा कितने, 12 पाई सेंटीमीटर और ये आपको चौड़ाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो पूछता है अब इस दोनों किनारों को एक साइड, ये भी बोल दिया कि दोनों किनारों को सटा दिया है, इस किनारे को इस किनारे पे ला दिया, इसका मतलब ये पूरा एकदम गोल घूम चुका है, क्या, 12 पाई। अब देखिएगा आपको दिया क्या है, आयताकार कागज है, आयताकार कागज की चौड़ाई कितने है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ओके। आयताकार कागज की लंबाई कितने, ये आपको दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर। अब जब कागज को आयताकार कागज को गोल करके बेलन बनाने पर आयताकार कागज को गोल मोलकर बेलन बनाने पर क्या होगा, जब आयताकार कागज को गोल मोल कर बेलन बनाएंगे तो जो बेलन के आधार होगा, बेलन का जो आधार क्या होता है, बेल्ट होता है, और वो खोखला बेलन बन रहा था। जब वो खोखला बेलन बन रहा था, नीचे में लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा आयताकार कागज की लंबाई जो हो जाएगा वो क्या बना जाएगा, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की यहाँ पे लिख देता हूँ, बेलन के आधार वाले वृत्त की परिधि, ये बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार कागज की लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई हो जाएगा, ओके। अब आयताकार वृत्त की परिधि, वृत्त है भाई, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर हो गया, तो आयताकार कागज की लंबाई आपको दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर, पाई से पाई गया, 2 से 2 6 का 12 हो गया, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा था कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अतः बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा था कि दो सटाने पे जो था 70 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ही बेलन बनेगा, तो इसमें उस सब का कोई जरूरत भी नहीं था तो क्या, बस आपको त्रिज्या निकालना था, बस इसी नीचे चौड़ाई की भी कोई जरूरत नहीं थी,
जिस आधार से जिसको मतलब कि जिस इधर से मोला है, यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो किसके अनुदिश से मोला है, लंबाई को पकड़ के, लंबाई को उसको क्या कर दिया, उसको गोल कर दिया, लंबाई को गोल किया, लंबाई के आधार पे गोल किया, जिस कारण से हमने लंबाई को वृत्त की परिधि में ला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कहता है कि 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ को, घन आकार का था, ठीक है, काठ के एक टुकड़े से लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया, ठीक है, ये काट लिया गया, जिसकी त्रिज्या 1 मीटर हो, तो बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात देखिएगा, 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े से लंबवत एक बेलनाकार लंबवत काटा है, ठीक है, लंबवत बेलनाकार छेद काटा गया, मतलब कि एक 3 मीटर वाला मान लीजिए कि आपका क्या था, घनाकार था। ओके, ये घनाकार था और ये घनाकार था। इससे क्या किया था आपको, एक सेकेंड, ओके, इससे क्या किया था, इससे क्या किया, एक लंबवत एकदम 90 डिग्री, मान लीजिए ये ऊपर वाला प्लत है तो ऊपर वाला से काटना शुरू, ये नीचे वाला यहाँ क्या आपका प्लत है, कुछ इस प्रकार से काटा गया, जिसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या था r बराबर 1 मीटर, और लेकिन ये घन की जो भुजा था वो आपको दे रखा था 3 मीटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, ऊपर से शुरू किया, नीचे तक काटा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 3 मीटर घनाकार। तो और बात कर लेते हैं 3 मीटर किनारे वाले, और 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ, एक घनाकार काठ के टुकड़े का आयतन क्या हो जाएगा, वो होगा 1 क्यूब। ए बराबर मैंने बोला 3 मीटर वाले था, तो 3 मीटर का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 मीटर का मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात क्या होती है, अब बोला कि पहली बात देखिएगा, उससे बोला कि एक लंबवत बेलनाकार छेद काटा लिया गया, जिसकी त्रिज्या क्या थी, 1 मीटर थी। तो मैं क्या लिखता हूँ कि 1 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार 1 मीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तब उसके काटने के बाद क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 1 मीटर त्रिज्या वाले एक लंबवत बेलनाकार अब करते छेद काट लिया था, तो चलिए छेद ही लिख देता हूँ, जो छेद बचा इसे बेलन लाने दीजिए। छेद का क्या वैल्यू भाई, वो तो ऐसे कर दिया। बेलन का आयतन, क्योंकि ये काटा था भाई, तो एक तो खुद लकड़ी का काटा, थोड़ा करके निकालेगा, ये थोड़ी ना एक ही बार कर देगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो 1 मीटर त्रिज्या वाले एक लंबवत बेलन का जो आयतन होगा, आयतन क्या होगा, ठीक है, ये देखना है ना, कोई बात नहीं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला था कि एक लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया, जिसकी त्रिज्या इतने 1 मीटर है, तो बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा पाई तो चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पाई का वैल्यू 22/7। r स्क्वायर, r कितना मीटर त्रिज्या वाला था, 1 मीटर त्रिज्या वाला, तो 1 मीटर का होल स्क्वायर। अब बात होती है कि हाइट कहाँ तक गया, हाइट जब काटा है भाई, ऊपर से लेके सीधा नीचे तक काटा है ना, तो यानी कि ऊपर से नीचे मतलब क्या, ऊंचाई की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ ऊपर से खोदना शुरू किया, आते आते बेस पे आधार पे आया था, तो ये तो हाइट हो गया था। और लंबवत काटा है तो हाइट कटा है, और घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर होती है, और जो कि था 3 मीटर, तो हाइट कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो 22/7 1 मीटर का होल स्क्वायर इंटू 3 मीटर, तो ये हो गया 22/7 गुना 1 करेंगे तो 22/7, अब मीटर, और इसको गुना 3 कर दो, एंड मीटर स्क्वायर गुना मीटर क्यूब, बचते 66/7, और ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब बात होती है क्या, यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है तो बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात कर ले। तो एक मीटर त्रिज्या वाले एक लंबवत बेलन का आयतन निकल गया। तो काठ से दिए गए बेलन
काटने के पश्चात बचा घनाकार काट का आयतन, ये बराबर क्या हो जाएगा, घनाकार काट का आयतन, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घनाकार काट का आयतन माइनस बेलन का आयतन। तो घनाकार काट का आयतन कितने था, वो था 27 मीटर क्यूब माइनस घन, और ये बेलन का आयतन कितना है 66/7 मीटर क्यूब। इसको माइनस करना है तो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो और बात कर लेता हूँ 27 मीटर क्यूब माइनस 66/7 मीटर क्यूब, इसको मैं गुना करता हूँ। 27 गुने 7, 7 49 को 9, बाकी बचा 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो ये मीटर क्यूब है, सॉरी 27 मीटर क्यूब है। ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर, क्योंकि सेम यूनिट ही घट सकता है, सेम इकाई ही घट सकता है। यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर क्यूब रहेगा तो कदापि नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इतना मीटर क्यूब माइनस 66 मीटर क्यूब बटा 7, क्योंकि लॉसो लिया 27 हो गया, 27 यहाँ पे एक लॉसो लिया तो 7 हो गया, 7 से अगर 1 से भाग दूंगा तो 7, 7 गुना 27 के लिए तो 189 माइनस 7 से भाग दूंगा तो 1 हो जाएगा, 66 से 1 गुना करूँगा तो 66 और मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 6 गया 2 एंड ये हो गया 1, इतना मीटर क्यूब बटे 7। देखिए तो 7 से कटता है क्या, 7 एकम 7, 5 3 कटेगा तो नहीं, बट इसको पूर्णांक में लिख देते तो कितना हो जाएगा, 7 से 1 2 3 लिख देना है, 7 एकम 7, 7 5 वाले 3, 7 7 49, 49 हो गया 4, तो यानी 17.4/7 इतना मीटर क्यूब, यानी बचेगा जो वो होगा 17.4/7 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा, इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोल कर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक तो पहली बात, आयताकार कागज का टुकड़ा है, आयत के आकार का कागज का टुकड़ा है। ओके, और इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि लंबाई के अनुसार, यानी कि लंबाई के दिशा में, यानी लंबाई को पकड़ के गोल किया। ठीक है, तो जब ये लंबाई को गोल करेगा, लंबाई को जब गोल करेगा तो क्या होगा भाई, तो मैंने आपको बताया था कि इसका ये वाला किनारा, ये दोनों किनारा सटेगा तो ये आपका गोल टाइप में हो जाएगा, और गोल टाइप में हो जाएगा तो ये जो आयत की लंबाई थी वो किस में चला गया, नीचे में क्या हो बन गया, वृत्त। वृत्त के आकार का बना तो वृत्त की वो क्या बन रहा है, वो जो उसका वृत्त बन रहा है, वृत्त यानी कुछ इस प्रकार से बनेंगे और इस पर खड़ा रहेगा वो कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ये क्या, बस ये इस प्रकार से लाइन बनेगा, तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब वृत्त कितना लंबाई का वृत्त है, तो नापने के लिए क्या करते हैं, हम एक डोले को पकड़ते हैं उसको करते हैं, उसी को तो परिमिति कहते हैं, मतलब उसकी पली जो माप, परिमिति या पली माप बोल दीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका ये 22 सेंटीमीटर, अब ये इस रूप में आ गया और ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई या परिमाप बोल दीजिए। ठीक है, जो भी कहना है कहिए। तो यहाँ पे कहता है ये बन गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वृत्त की परिधि का तो पता ही है, क्या होता है, 2πr होता है, यानी कि 22 सेंटीमीटर जो हो गया 2πr = 22 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है और ये क्या बन गया, और ये जो था 90 डिग्री खुद पड़ रहा है, तो आपका क्या बन गया, वृत्त से पड़ रहा है 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया भाई, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। तो कहता है अनुदिश मोल का एक बेलन बनाया गया। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी बात कर लेते हैं, एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई इतने था। तो और बात कर लेते हैं आयताकार कागज के टुकड़े को मोल कर बेलन बनाने पर तो बात हो क्या हो जाती है कि बेलन के आधार की परिधि, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के अनुदिश मोला है, तो आयताकार कागज
आयताकार कागज की लंबाई हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर इज इक्वल टू, चूँकि इसलिए तो क्या हो जाएगा, आयताकार कागज की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आल हो गया इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 से कम 22, 22 से कम 22, तो आल बराबर 7/2 सेंटीमीटर। 7 इंटू में जाएगा, 2 इंटू में था तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हो गया। और बेलन की, तो देखिएगा अतः बेलन का त्रिज्या ये बराबर 7/2 सेंटीमीटर। और बेलन का ऊंचाई वो क्या हो जाएगा, लंबवत पर लाल, आपको ऊंचाई बताया था ना कि वृत्त पर लंबवत पड़ने वाली, तो लंब पर लाइन 90 डिग्री एकदम है, क्योंकि ये जो होता है आयत किसे कहते हैं, ये जो होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो एकदम लंब है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आयताकार कागज की चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के अनुदिश मोल है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आल निकल गया 7/2, एच निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करने, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बने बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आल स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितने निकला 7 सेंटीमीटर बाई 2, आर स्क्वायर क्या है 7 सेंटीमीटर बाई 2 इंटू एच कितने हो गया 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 एकम 7 1 सेंटीमीटर, 2 से 2 25 10 5 सेंटीमीटर, 2 से ये हो गया 11, यानी बचा कितना, यहाँ 11 है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर एंड यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा 11 गुने 7 25 35 गुना 1 35 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 11 25 55 का 5 बाकी बचा 5, 11 33 5 38 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके आंसर आते 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आगे देखिएगा इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 23। कागज का एक टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा है तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई के अनुसार कागज को गोल करके एक बेलन बनाया जाए तो बेलन का आयतन कितना हो जाए। बस वही कहानी है भाई, बस इसमें लंबाई आपका 22 सेंटीमीटर जो कि वहाँ भी था, चौड़ाई हो गया 12 सेंटीमीटर बट वहाँ था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फिर से लंबाई के अनुसार मतलब कि लंबाई को ही गोल कर दिया, यानी चौड़ाई वाले किनारे को मिला दिया, नीचे बन गया गोल टाइप का बन गया, यानी कि बना बेलन का जो वृत्त के आधार की जो परिधि होगा, जो कि विड्थ होगा, बेलन के जो आधार की परिधि होगा वो 2 पाई आर जो कि हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कागज के टुकड़े की लंबाई कितने, लंबाई है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितने है, कागज के टुकड़े की चौड़ाई कितने है, चौड़ाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो कागज के टुकड़े को बेलन बनाने पर बेलन के आधार की परिधि ये लंबाई के अनुदिश मोल है, यहाँ पे लिख देती हूँ लंबाई के अनुदिश मोलने पर ओके। तो बेलन के आधार की परिधि क्या हो जाएगा, आयताकार जो कागज था उसकी लंबाई ओके। फिर देखिएगा तो बेलन के आधार की परिधि, आधार में क्या वृत्त है 2 पाई आर हो जाएगा इसकी परिधि, और आयताकार कागज की लंबाई जो कि 22 सेंटीमीटर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, ये कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो 22 से कम 22 1 सेंटीमीटर, तो आर बराबर बटा में 7 उधर जाएगा इंटू में 7 सेंटीमीटर बट इंटू में 2 था बटा 2। ठीक है, तो अतः बेलन की त्रिज्या ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर और बेलन की
ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो कि लंब पर था। ऊंचाई में क्या पढ़े थे कि वृत्त जो बन रहा है उस अनुप्रस्थ वृत्त पर जो लंबवत पड़ने वाली, मतलब जो लंबवत पड़ने वाली, जो अनुप्रस्थ वृत्त पर लंबवत पड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते थे, रेखाखंड या रेखा जो कहिए, तो वो क्या कहलाती थी, वो आपका कहलाती थी उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पे जो लंब पर ही लाए, क्योंकि भाई चौड़ाई जब बात होती है तो लंब दे ही लाए, ठीक है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे निकाल देती हूँ। तो बने बेलन का आयतन, ये वाला क्या हो जाएगा, पाई आल स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, आल कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर इंटू आल स्क्वायर है 7/2 सेंटीमीटर इंटू एच जो कि 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 2 7 से तो 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 3 बड़े 3 सेंटीमीटर, यानी आपके पास है 27 गुने 1, 21 से कम 21 गुने 22, तो 22 गुने 27 इतने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। 21 दूनी 42, 2 बाकी बचा 4, 21 दूनी 42, 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 23 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एल्यूमिनियम पर्ल का आयताकार टुकड़ा 44 सेंटीमीटर लंबा तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। पर्ल की लंबाई के अनुदिश मोलकर इसे एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है भाई आपका, एक बस वो आयताकार कागज का टुकड़ा ले रहा था एंड अब ये ले रहा है एल्युमिनियम का आयताकार टुकड़ा, ठीक है। ये 44 सेंटीमीटर लंबा है एंड 20 सेंटीमीटर चौड़ा। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको जिसकी भी अनुदिश कहलाए मोलकर, इसका मतलब जो वृत्त बनेगा नीचे वो क्या होगा, उसी के अनुदिश मोलना है आपको, और वो जो होगा वृत्त की परिधि में बदल जाएगा, ठीक है। अगर लंबाई ना देके चौड़ाई भी देता है तो इसका मतलब चौड़ाई बदलेगा, बट चौड़ाई के अनुदिश मोलेगा तब। बट अभी कब कहाँ मोल रहा है, अभी आपका मोल रहा है लंबाई के अनुदिश। ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है भाई कि किसके अनुदिश मोला है तो किसको वृत्त की परिधि बना दे, जिसके अनुदिश मोला उसको वृत्त की परिधि बना दो, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो बनाएगा तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एल्युमिनियम पर्ल की आयताकार टुकड़ा इतने सेंटीमीटर लंबा और इतने सेंटीमीटर चौड़ा है। तो एल्युमिनियम पर्ल का आयताकार टुकड़ा की लंबाई वो कितने 44 सेंटीमीटर। एल्युमिनियम पर्ल का आयताकार टुकड़े की चौड़ाई कितने है, वो है 20 सेंटीमीटर, ओके। एल्युमिनियम पर्ल के आयताकार टुकड़े को बेलन बनाने पर क्या होगा भाई, तो बात कर लेते हैं। तो बेलन के आधार का परिधि, बेलन के आधार का परिधि क्या हो जाएगा, टुकड़ा की लंबाई। क्यों भाई, लंबाई के अनुदिश मोला है, लंबाई के अनुदिश है, ओके। अनुदिश उसी की दिशा में मोला गया, ठीक है। तो टुकड़े की लंबाई, तो इसलिए बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर इज इक्वल टू टुकड़े की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 22 दूनी 44 से कम 44 1 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये बट्टा में 7 इंटू जाएगा तो 1 × 7 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बात कर ले यहाँ पे क्या, तो बेलन की त्रिज्या जो कि आर डिनोटेड करते हैं तो वो बराबर 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई जो कि h से दिखाते हैं वो कितना हो जाएगा भाई, जब ये आयताकार बोला तो ये लंब होगा तो भाई वही तो कहते हैं ये बनेगा वृत्त की परिधि पर कोई भी जो रेखा लंब होती है अनुप्रस्थ वृत्त पर तो वो क्या लगता है ऊंचाई, तो हो गया 20 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या, बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पाई आल स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, आल स्क्वायर, आल हो गया 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू एच कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। 7 से 7 कम 7 1 सेंटीमीटर। तो देखिएगा बच्चा क्या क्या है आपका, बच्चा है 20 × 7 = 140
140 गुना 140, तो 22 गुने 140 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिएगा 0 दे देता हूँ, 14 28, 8 बाकी बचा 2, 14 28 2 30, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 खत्म होता है, क्योंकि ऐसा नहीं पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर है 25। दो बेलनाकार पात्र तेल से भले हुए हैं। एक पात्र जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होता था, दूसरे पात्र की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो, तो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें। कहता है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों के तेल ठीक ठीक भले हो। दोनों का तेल मतलब कि आपका मान लीजिए कि एक बेलनाकार यहाँ पे है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और दूसरे पात्र जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो भाई इससे भी छोटा बनाना पड़ेगा। ये मान लो ये, तो ये त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो है 18 सेंटीमीटर। ओके, तो कहता है एक तीसरा बेलन निकालने के लिए, तीसरा बेलन जिसकी हाइट आपको दे रखा है, हाइट दे रखा है, कहता है हाइट जो है उसका 30 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है, बट त्रिज्या ज्ञात करना है जिसमें इस दोनों के भले हुए तेल इसमें आ सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, तो बात होती है कि दो बेलनाकार बर्तन पात्र से भले हुए जिसकी त्रिज्या, एक पात्र की त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतने, तो एक बेलनाकार पात्र की त्रिज्या, ये कर देता हूँ मैं R1 = 15 सेंटीमीटर। इसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई जो कर देता हूँ H1 = 25 सेंटीमीटर। ओके, इसी बेलनाकार पात्र की आयतन जो कर देता हूँ, आयतन वो बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई बेलनाकार पात्र, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई R² × H, ये बराबर पाई R कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू H कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही लाने देते, ठीक है, पाई को काटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूँ कितना हो जाएगा 15 15 225 इंटू 25 एंड इतना इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा, इसको अगर मैं गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करता हूँ तो 25 से गुना करिए, 25 25 125, बाकी बचा 12, 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है 62, तो बाकी बचा 6, 25 दूनी 50 6 56, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गुना करके भी देख लीजिए, 25 से 25 25 5 बाकी बचा 2 5 5 10 2 2 बाकी बचा 5 10 की क्या है एंड 2 5 10 बाकी बचा 1 2 3 4 5 2 2 दूनी 4 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 2 5 1 6 4 5 सही है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे बेलनाकार पात्र की त्रिज्या वो जो हो जाएगा R2 = कितने दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई वो दे रखा है H2 = 18 सेंटीमीटर। इसी बेलनाकार पात्र की आयतन, आयतन कितना, क्योंकि तेल कहाँ बोला होता है उसके आयतन में ही बोला जाता है ना, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा पाई R² × H। ठीक है, ये बराबर ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, आर कितने था 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितने 18 सेंटीमीटर। पाई को पाई में लेने दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 × 10 180 × 10 1800 सेंटीमीटर इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बात क्या हो रही थी, यहाँ से इसको हटाती हूँ मैं। अब देखिएगा, दोनों का तेल जो था एक तीसरे वाले पात्र में डाला गया था। दोनों
यहाँ पे देखिए, पहले लिख देता हूँ क्या, तीसरे पात्र माना कि देखिए ध्यान से, माना कि तीसरे पात्र की त्रिज्या, ये क्या, R3 इज इक्वल टू x, और तीसरे पात्र की आपको जो है कहता है ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई जो कि मैं कर देता हूँ h3 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी पात्र का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई को पाई मिलाने दो, आर स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 एक्स स्क्वायर इंटू पाई सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार पात्र 1 और पात्र 2 के तेल को तीसरे पात्र तीसरे में डाला गया जो पूरा भल गया। ठीक है, भल गया, तो बात कर लेता हूँ, जब डाला गया पूरा भर गया, अर्थात तीसरे पात्र का आयतन बराबर पहले पात्र और दूसरे पात्र, ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, पहले पात्र के आयतन प्लस दूसरे पात्र के आयतन, उसी प्रकार से भी लिख सकते थे क्या, पहले और दूसरे पात्र के आयतन के योग। ठीक है, ऐसे लिखने वाली था, बट ऐसे कर दिया ताकि आपका चलते रहेगा। तो तीसरे पात्र का आयतन क्या आया था आपको, ये 30 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू पाई, इतने हो गया था सेंटीमीटर, इज इक्वल टू पहले पात्र के आयतन कितने आया था, पहले पात्र का आया था 5625 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस दूसरे पात्र का आयतन 1800, इसमें इंटू पाई भी है, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब जोड़, ये कितना है 1800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पहली बात तो देखिएगा, पाई को इसमें कॉमन कर देता हूँ मैं, 30 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू पाई, इतने सेंटीमीटर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, पाई को कॉमन कर लेता हूँ, तो ये हो गया 5625 सेंटीमीटर क्यूब, को भी बाद में लिख दूंगा, प्लस ये हो गया 1800, पाई गया कॉमन लिया हूँ तो, और ये इतने सेंटीमीटर क्यूब लास्ट में लेता हूँ। ठीक है, पाई से तो पाई गया, सेंटीमीटर से ये एक जगह तो बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 30 एक्स स्क्वायर बराबर, इसको मैं जोड़ता हूँ तो 5 2 8 6 14 के 4 बाकी बचा 2, 8 6 14 के 4 बाकी बचा 2, 5 1 6, देखिएगा 8 6 14 के 4 बाकी 8 6 14 के 4 बाकी बचा 1, 5 1 6 1 7, फिर से देख लेते जोड़ के भाई, कहीं गलत ना हो जाए, 5625 जोड़ 1800, 5 2 8 6 14 के 4 बाकी बचा 1, 5 1 6 1 7, 7425। ठीक है, अब देखिएगा इसको काटता हूँ तो कटेगा किससे, आपका इतने हो गया, और इधर चला है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो, 5 से काटते, 5 6 30, 5 से कितना हो जाएगा, 5 कम 5 2 4, 5 चौक 20, 4 2 5 8 40 एंड 25। ठीक है, और ये चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से तो है, तो देखिएगा कटेगा कि 3 से 8 5 13, और ये हो गया 8 5 13, 4 17 1 18, 3 से तो कटेगा भाई, 3 से देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 से देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 से दूंगा तो 3 चौक वाला 2 8 3 9 27, 1 3 5 15, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर आपके बचेगा, तो
तो यहाँ पे देखिएगा आपका बच्चा क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बना देता हूँ इसको मैं, अब जगह तो नहीं बचा भाई, इस सब पिक्चर को हटा देती हूँ। चलिए अब जगह खुद बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आपका बच्चा क्या है, बच्चा है आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच गया है 495 सेंटीमीटर, 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 495/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कटेगा नहीं, इसका मतलब है या तो रूट में लिख सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे काट के दशमलव में लिखेंगे। ठीक है, आपका एग्जैक्ट तो आंसर आएगा नहीं, मतलब कि एग्जैक्ट पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्स, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसको अगर मैं दशमलव में लिखूँ तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा अगर मैं 4, 9, 5 को 2 से भाग दूँ तो ये आपके हो जाएंगे कितना, अगर बात कर लेता हूँ 2 दूनी 4, ये कट गया, उतला 9, 2 चौक 8, ये बच गया 1, 5, 2 7 14, उतला 1 ना लगा 0, मतलब दशमलव दिया, ये हो गया 0, 2 5 10, ये आपका हो गया 2 4 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स बराबर रूट में हो जाएगा 2 4 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ये किसका हो सकता है, प्रश्न आप ये उठता है कि ये हो किसका सकता है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ 247.5 है, तो 16 का स्क्वायर 256 जो कि ज़्यादा हो गया, 15 का स्क्वायर 225 है, इसका मतलब 15 दशमलव कुछ होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप इसे हल करना चाहे तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये भी बता देता हूँ मैं। 2 4 7.5 है, इसको हटाएंगे बटा 10 करेंगे, नीचे में भी 10 से गुना कर देता हूँ, ऊपर में भी 10 से गुना करता तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब नीचे में तो 1 10 तो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपका ये गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 4 7, 5 पे 1 0। अब आप इसको तोलेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कितना, 15.73 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 15 का 15 225, तो 15 दशमलव कुछ है, मैंने पहले बोला था इसका आंसर जो होगा पूर्णांक में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही नहीं कटा वर्गमूल में है तो नहीं आया, और कटता भी किसी का वर्गमूल होता तब जाके हमारा एक पूर्णांक संख्या में निकलता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 25 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक 14 सेंटीमीटर लंबे सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा है आपका क्वेश्चन में, एक जो है बेलन है, समबेलन भी कह सकते हैं, लंबी बेलन भी कह सकते हैं, ये बात तो मैंने बताया हुआ। और तो यहाँ पे देखिएगा कहता है एक 14 सेंटीमीटर लंबा वाला, मतलब हाइट आपका 14 सेंटीमीटर है, बट लंबा क्या है, इसका मतलब नीचे में बिछा के रखा है, खड़ा करके लगता है तो हाइट हो जाता, अगर वही अंदर करके लगता है जमीन के अंदर तो हम गहराई कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ को हम अलग अलग नाम से उसकी सिचुएशन के हिसाब से कहते हैं, उसकी क्या मतलब कि सिचुएशन है उसके आधार पे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है 14 सेंटीमीटर लंबा है, उसका जो आयतन है 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, और उसका आयतन क्या है 11 सेंटीमीटर जो किनारे वाले घन है, यानी ये आपके मान लीजिए कि घन है 11 सेंटीमीटर किनारे वाले, तो इस घन के आयतन के क्या है बराबर है उस बेलन का, इस बेलन का मान लीजिए कि ये आपका बेलन है, और जिसकी लंबाई जो है वो बिछा के रखा हुआ, कुछ इस प्रकार से बना के रखा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रखा होगा, एंड इसको ये हाइट जो है उसकी वो दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पे बात क्या होता है, जैसे दोनों का आयतन बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पूछ रहा है बेलन की त्रिज्या क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माना कि सम्मेलन की त्रिज्या, ये त्रिज्या r जो है वो x है, और सम्मेलन की ऊंचाई या फिर लंबाई भी लिख सकते हैं। ओके, अगर बिछाया हुआ है तो लंबाई क्या है, तो लंबाई अगर लंबाई देते हैं तो हम l भी लिख सकते हैं या हाइट भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, l, या ऐसे लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं तो इसलिए l, अगर ऊंचाई रहता तो हाइट h। ओके,
तो ये बलावल आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सम्मेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो यानी एक्स हो गया, एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच जो कि 14 सेंटीमीटर, एल का ये एच की, ठीक है। 7 से 7 नीचे तो 2 सेंटीमीटर, तो 5 दूनी 44 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब बात होती है क्या, एक घन है तो चूंकि एक घन का किनारा कितना दिया हुआ है आपको, किनारा जो दिया हुआ वो है 11 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का जो आयतन हो जाएगा वो 11 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। 11 का क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। गुना करके देख लीजिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है, गुना 11 करेंगे तो 11 का 11 बाकी बचा 1, 11 दूनी 22, 23 का 3 बाकी बचा 2, 11 दूनी 11, 11 2 13, 1331 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। अब प्रश्नानुसार कहता है कि सम्मेलन का आयतन जो है वो बराबर है किसके, घन के आयतन के। तो कहने का मतलब सम्मेलन का आयतन क्या है, 44 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1331, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से ये जाएगा तो बचेगा स्क्वायर, 11 से 11 चौक 44 और ये दूंगा तो 11 से 121 बार में कटेगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ये 4 हो गया तो 4 हो जाएगा, एक्स बराबर रूट में 121 बटा 4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 121 का वर्गमूल 11, 4 का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी एक्स बराबर जो हो जाएगा, और बोले तो अतः बेलन की त्रिज्या वो हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर और 2 × 10 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 खत्म होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कहता है लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 मीटर है, लंबाई 3.5 मीटर है। टुकड़े का आयतन ज्ञात के लिए पहली बात देखिए, एक लोहा का टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, ओके, जिसका व्यास, तो आपको व्यास दे रखा है 1.5 मीटर, जिसका आधा 1.5/2 मीटर हो जाएगा क्या आपका त्रिज्या, इसको दे दीजिए बटा, ठीक है। और लंबाई, इसका मतलब है लेटा हुआ होगा, तो मैं इसको फिर से बना देती हूँ, एक पिक्चर कुछ इस प्रकार से बना देती हूँ, ओके। ईला देन ये हो गया आपकी त्रिज्या 1.5/2, ये बटा कर लेता हूँ, आर बराबर इतना मीटर, और लंबाई ये आपका हो गया 3.5 मीटर। तो टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा लोहे के लंबवृत्तीय टुकड़े का त्रिज्या कितना होगा, यानी आल बराबर, ये आपका आल है, ठीक है, आल बराबर 1.5 मीटर बाई 2, ये क्या हो जाएगा d/2, पहले एक लाइन और बढ़ाते हो, d/2 हो जाएगा, और dy यानी 1.5/2 इतना मीटर, ये आएगा बटा, तो 5 से दूंगा तो 5 × 3 = 5 × 24 यानी 3/4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब लोहे के लंबवृत्तीय बेलन टुकड़े का ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई यानी h, ये बराबर हो जाएगा 3.5 ऊंचाई की है, या फिर लंबाई यहाँ पे दे रखा है तो लंबाई भी कह सकते हैं, लंबाई तो ये दे देता हूँ मैं इसको l, 3.5 मीटर, ओके। तो आयतन ज्ञात करना है, तो लोहे के टुकड़े का लंबवृत्तीय टुकड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, जैसे ही बेलन है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितने है, त्रिज्या 3/4 है ना, 3/4 मीटर इंटू 3/4 मीटर इंटू एल में जो कि एच है वो है 3.5 मीटर, यह आएगा बटा 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक सेकंड सॉरी यहाँ पे 35 लाने दीजिए, इस 4 को लाने दीजिए। अब देखिएगा 2 दूनी 4, 2 से 11 हो जाएगा,
और कुछ कट रहा है क्या? तो देखता हूँ, 7 से तो कटेगा ना, 7 पचे 35 हो जाएगा। ये इतना मीटर 5 है, ओके। 7 पचे 35, 5 एकम 5, 1 मीटर, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? बचा है आपका 11 3 33 3 99 मीटर गुनी मीटर गुनी मीटर, मीटर क्यूब बटा 4 दूनी 8 दूनी 16। और बात कर लेता हूँ तो 16 96 3 पूर्णांक इतना, सॉरी मीटर क्यूब था ना, मीटर गुनी मीटर गुनी मीटर, मीटर क्यूब, तो इतना मीटर क्यूब। यानी लोहे के लंबवतले टुकड़े का जो आयतन होगा वो होगा 6.3/16 मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा बात आगे देखिएगा, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छल के रूप में बनाया गया, एक छल के रूप में बनाया गया जिसकी आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बल्ब है। अब ये जो छल बनाया है ना, वो आधार जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बल्ब है। यानी कि अब देखिएगा छल किस प्रकार का है ये। अब मान लीजिए कि अपना ये ऊंचाई को बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। कहने का मतलब है कि नीचे का बल्ब है उसी पे से मतलब कि आपकी क्या वाले बढ़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो अगर इससे बनाया तो लंबवतले जो लोहे की लंबवतले टुकड़े का जो आयतन हुआ, ये आयतन हुआ मतलब पिघलाने के बाद ये आयतन इतना हो जाएगा। तो अगर बात कर लेता हूँ लोहे के लंबवतले टुकड़े को किसके लिए भी इसे पिघला के एक छत के रूप में बनाया गया। टुकड़े को पिघलाकर एक छल बनाने पर तो क्या हो जाएगा भाई? तो छल बनाने पर जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला बल्ब है, ओके। तो क्या हो जाएगा? छल का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसका? लंबवतले बेलन का आयतन, ओके। ये था प्रश्नानुसार। तो छल का आयतन कितना हो जाएगा भाई? तो छल का आयतन के लिए हमें चाहिए क्या? LBH, क्योंकि छल बोला कि नीचे में है आपका 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, और आपने बनाया था कि जो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो उसका हाइट बढ़ सकता है। तो छल का आयतन में बात करता हूँ, L चाहिए, B चाहिए, H चाहिए, किसी का भी आयतन हो हमें LBH चाहिए। हमने भी बेलन के भी आयतन में हमने LBH करके भी निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन जो हो जाएगा, छल ये नहीं कि हर वक्त गोल ही होता है भाई, आता है क्या कहता है नीचे का वर्ग होता है, ऊपर उठ रहा है, हाइट बन रहा है, तो ऐसा भी तो छल आता है, थोड़ी ना हर वक्त गोल का ही आता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप दीवार ही देते हो तो दीवार में क्या होता है भाई, आपका जो पिलर होता है क्या वो हर वक्त गोल ही रहता है? नहीं, नीचे में वर्ग भी रहता है, उसी पे से हाइट खड़ा करते रहते हैं। तो LBH जो हो जाएगा, लंबवतले बेलन का आयतन आपको कितने दे रखा है? वो निकला 96 399 बटा 16 मीटर क्यूब निकला था। और यहाँ पे LB जो कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है एक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते भाई एक बार फिर से कि 5 सेंटीमीटर वाला ही है भुजा, क्योंकि भाई आधार जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है, हाँ। तो 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया कि यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर, इसलिए जहाँ पे अलग बोला ना इसका मतलब देख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे LB देखिए, L 5 सेंटीमीटर, आधार जो है लंबा वर्ग है तो 5, B भी 5 ही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू H बराबर 99/6 इतना मीटर क्यूब। अब देखिएगा इस मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर बनाती हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1 मीटर क्यूब। इसको बनाना है तो 25 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंटू H इज इक्वल टू 99/16 अब 1 मीटर क्यूब है तो 1 है तो इसको बनाऊंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका होल क्यूब हो जाएगा तो इसको सीधा मैं लिख देता हूँ 10⁻6 हो जाएगा, तो 2 4 2 6 इतने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
अब बात होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से ये जगह तो सेंटीमीटर से बचेगा, 25 से दूंगा तो 25 चौक 100, 2 2 4 जीरो हो गए, एंड 4 से दूंगा तो 1 पर 4 को जीरो हो गए, और 4 चौक 16 हो गया। फिर 4 से देता हूँ तो 4 से दूंगा तो 25 चौक 100, 2500 हो गया। और ये चल रहा था सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर। तो एच बराबर कितना हो गया, 2500 गुने 99। 2500 गुने 99 करने से अच्छा है आप 25 इंटू 99 कीजिए। देखिएगा आपका बच्चा के 99 गुने 2500 इतने सेंटीमीटर, एंड इसको गुना करेंगे तो 25 नंबर 225, बाकी बच्चा 5, 25 नंबर 225, इसमें जोड़ लीजिए, 5 2 7 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 हो गया, 2 4 7 हो गया, 2 4 7, इस पर डबल जीरो इतने सेंटीमीटर। और ये हाइट है, सिर्फ एच चल रहा है, ठीक है। एच बराबर, इसको मीटर में बदलना हो तो 2 4 7 5, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, तो इतने मीटर के डबल जीरो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे, और ये हो गया मीटर में, और ये से ये चला गया, ठीक है। तो बच्चा 2 4 7 5 यानी 2475 मीटर जो होगा लंबा होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 27 भी खत्म होता है। चलिए आज आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 27 खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, और ज़्यादा बनेगा तो आप भी बोरिंग फील करने लगेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में इससे आगे बताऊँगी, तब तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कहीं भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगली क्लास में आगे का क्वेश्चन बनाने से पहले आपका वो जो डाउट है उसको सोल्यूशन उसका हल करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।